100 मीटर के दायरे से जितने भी गुटखा, बीड़ी, पान, सिगरेट, तंबाकू, इन सब की शॉप्स हैं, इसको 100 मीटर के दायरे से बाहर कर दिया। ये चीजें तो बचपन से ही आपने देखी होंगी कि आसपास, लेकिन एक पॉइंट आता है ना लाइफ में कि अरे यार ये मेरी धार्मिक भावना को आघात कर रहा है। देखिए कई ऐसे जैसा कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, कुछ ही दिन पहले जब ये मैं गया हूँ, उससे कुछ ही दिन पहले, आई थिंक 1 या 2 दिन पहले एक बंगला साहिब में भी एक किस्सा आया था, जिसमें सुनने में आया था कि काफी वहाँ पे किसी ने सराह ही में, मतलब वहाँ पे जो रहने की जगह होती है उसको सराह कहते हैं, तो मुझे ऐसा सुनने में आया था कि वहाँ पे किसी ने अल्कोहल वगैरह ड्रिंक करके कुछ वहाँ पे तमाशा किया उस रूम में, जो बिल्कुल ही गलत है। मतलब आप गुरुद्वारे के परिसर में आप ये सब नहीं करते। तो मुझे ये देख के बहुत काफी वो चीज में ऑलरेडी आई वाज गोइंग थ्रू दैट फेज कि ऐसा क्यों। फिर मैंने ये देखा तो एक तरह से ट्रिगर हुआ कि यार ये तो बहुत गलत चीज हुई है। कहाँ तक आप अभी तक खुद को साबित कर पाए हैं या कामयाब हो पाए हैं? देखिए जहाँ तक कामयाबी की बात करते हैं तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि एक संघर्ष है, ये एक दिन का काम नहीं। मैं इतना खुशकिस्मत हूँ कि आप विश्वास कीजिए, फेसबुक के ऊपर अगर आप बात करें तो हमारे 20 लाख से ज़्यादा इंप्रेशन आ चुके हैं। और बंगला साहिब गुरुद्वारे के उधर जो स्थित है, कनॉट प्लेस में स्थित हनुमान मंदिर, काफ़ी प्राचीन हनुमान मंदिर, काफ़ी आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड प्लेस है। और ट्यूसडे के दिन हमने वहाँ पे काट रखी, और ट्यूसडे के दिन ही जेल रोड के लागे अपना हरिनगर में छोटे साहिबजादे गुरुद्वारा, वहाँ पे भी ट्यूसडे को काफ़ी संगत आती है। तो वहाँ पे भी हमारे वॉलंटियर्स लोगों से मिलके, लोगों से घूम के, मिल के, संगत से मिल के उनसे फॉर्म भरवाए और अपनी बात रखी और वाउचर्स डिस्ट्रीब्यूट करें। आप विश्वास कीजिएगा, एक ही दिन के अंदर हमारे 2000 से ऊपर फॉर्म भरे गए हैं। अभी तो मैं वेस्ट दिल्ली में जैसे कर रहा हूँ, वेस्ट दिल्ली के अलग अलग गुरुद्वारे मंदिरों के प्रधानों से मिलकर उनको भी मैं फॉर्म दे रहा हूँ, और लोगों में काफ़ी इस चीज़ की काफ़ी मुझे अप्रिसिएशन मिल रहा है कि हमारी पूरी टीम ने ये जो उपराला किया है उससे काफ़ी एक अच्छा मैसेज जा रहा है, और ये कहीं ना कहीं सोसाइटी को बेनिफिट है। रही बात, आपने ये कहा कि सरकार का इसमें नज़रअंदाजी रही है, तो मैं आपको इस बात का कहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कई इस मुद्दे होते हैं, कुछ सामाजिक मुद्दे होते हैं, कोई धार्मिक मुद्दे होते हैं। मुझे लगता है कि ऐसा मुद्दा कभी भी सरकार या किसी भी प्रशासन के आगे लाया ही नहीं है। नमस्कार, मैं हूं रचना रावत और आप देख रहे हैं डेली डायलॉग्स। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने के लिए आए हैं जो कि कहीं ना कहीं आपसे, मुझसे और हम सबसे जुड़ा हुआ है। हम अपने शो में ऐसे लोगों को लेकर के आते हैं आपके समक्ष जो इस समाज के लिए, जो हमारे समाज के लिए जाने अनजाने बहुत सारी अच्छी चीजें कर जाते हैं। इसी को लेकर के आज हमारे साथ मौजूद है इशप्रीत रंजीत सिंह जी, जो हमारे समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। अपनी मुहिम के बारे में सर जरा बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एट योर ब्यूटीफुल पॉडकास्ट। एंड आपने जैसे मेरी मुहिम के बारे में बात करी, हमारी मुहिम चालू हुई थी आज से लगभग तकरीबन 1 महीना पहले, जिसका नाम है नशा मुक्त धार्मिक क्षेत्र जी। हमारे इस मुहिम का एक सिंपल सा एक रिक्वेस्ट है, डिमांड भी नहीं कहूँगा, रिक्वेस्ट कहूँगा दिल्ली की सरकार को कि 100 मीटर के दायरे में जितने भी धार्मिक स्थल हैं उसको नशा मुक्त कर जाए उस क्षेत्र। 100 मीटर के दायरे से जितने भी गुटखा, बीड़ी, पान, सिगरेट, तंबाकू, इन सब की शॉप्स हैं, इसको 100 मीटर के दायरे से बाहर कर दिया जाए। सिंपल सी हमारी रिक्वेस्ट है। नशा मुक्त धार्मिक क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 4 मार्च को आपने इस मुहिम की शुरुआत की थी और आज जो है पूरा 1 महीना होने को आया है। आज ये आपकी 5 अप्रैल हो गई है। कहाँ तक आप अभी तक खुद को साबित कर पाए हैं या कामयाब हो पाए हैं इस मुहिम में? तो देखिए जहाँ तक कामयाबी की बात करते हैं तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि एक संघर्ष है, ये एक दिन का काम नहीं है। इट्स अ वेरी बिग टास्क। जैसे आपकी आप जानते हैं, पूरी दिल्ली में मेरे हिसाब से तकरीबन कईयों हजार शॉप्स हैं। कुछ इलीगल है, कुछ लीगली है, कुछ लीगली अलॉटेड है। उसमें भी बहुत दाव पेच है, लीगल दाव पेच भी है इसमें काफ़ी। पर मैं आपको इस बात का बताना चाहता हूँ कि इस मुहिम के जरिए मेरे साथ कई हजारों लोग जुड़े हैं। मैं इतना खुशकिस्मत हूँ कि आप विश्वास कीजिए, फेसबुक के ऊपर ही अगर हम बात करें,
तो हमारे 20 लाख से ज्यादा इंप्रेशन आ चुके हैं। हमारे फेसबुक व्यूज 25 लाख प्लस क्रॉस कर चुके हैं। हमारे फॉर्म्स हमने अभी पीछे मैं आपको बताना चाहूंगा, 2 दिन हमने अपना कैंपेन कार्ड शुरू करी थी, और बंगला साहिब गुरुद्वारे के उधर जो स्थित है कनॉट प्लेस में स्थित हनुमान मंदिर, काफी प्राचीन हनुमान मंदिर, काफी आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड प्लेस है। और ट्यूसडे के दिन हमने वहां पे काट रखी, और ट्यूसडे के दिन ही जेल रोड के लागे अपना हरिनगर में छोटे साहिबजादे गुरुद्वारे है, वहां पे भी ट्यूसडे को काफी संगत आती है। तो वहां पे भी हमारे वॉलंटियर्स लोगों से मिलके, लोगों से घूम के मिलके, संगत से मिलके उनसे फॉर्म भरवाए और अपनी बात रखी और वाउचर्स डिस्ट्रीब्यूट करे। आप विश्वास कीजिएगा, एक ही दिन के अंदर हमारे 2000 से ऊपर फॉर्म भरे गए हैं वो 2 लोकेशंस पे। तो ऐसे करके हमारा, और एवरीडे हम लोग क्षेत्र के अलग अलग, अभी तो मैं वेस्ट दिल्ली में जैसे कर रहा हूँ, वेस्ट दिल्ली के अलग अलग गुरुद्वारे मंदिरों के प्रधानों से मिलकर उनको भी मैं फॉर्म्स दे रहा हूँ, और लोगों में काफी इस चीज की काफी मुझे अप्रिसिएशन मिल रहा है कि हमारी पूरी टीम ने ये जो उपराला किया है उससे काफी एक अच्छा मैसेज जा रहा है, और ये कहीं ना कहीं सोसाइटी को बेनिफिट ही देगा। आप इस मुहिम को लेकर के जो आपने ये प्रण लिया है, आपकी बातों से पता चल रहा है कि आप काफी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि सिर्फ आपने ही इस मुहिम को चलाना क्यों, मतलब कैसे आपको लगा कि अरे ये कमी यहाँ इस समाज में हो गई है, ये चीजें सरकार को नजर क्यों नहीं आई? क्या सरकार आंखें मीच रही है इस चीज को लेकर? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा। देखिए, मेरी आप बात कहिए तो मुझे कैसे पता लगा, मैं आज से तकरीबन 4 या 5 मार्च था, आई एम सॉरी इफ आई डोंट रिमेम्बर द डेट। मैं ऐसे यूजुअली कोई भी जैसे धार्मिक स्थल पे जाते हैं, तो मैं रकाबगंज साहिब गया था। दिल्ली में रकाबगंज साहिब काफी मशहूर स्थल है, धार्मिक स्थल है, वहाँ पे काफी लोग जाते हैं, संगत काफी जाती है। तो मैं वहाँ गया था, तो मैंने वहाँ पे ये चीज़ देखी कि बिल्कुल इमीडिएट प्रॉक्सिमिटी में नशे पत्ते की ये दुकानें चल रही थी। तो मुझे काफ़ी, मेरे को बहुत मैं काफ़ी आहत हुआ उस चीज़ से। मैंने फिर पीछे जाके भी देखा तो वहाँ पे भी यही मंजर था, तो बहुत सारी दुकानें खुली हुई थी। तो यहाँ से मुझे इस बात का हुआ कि ये क्या ऐसा हर जगह है क्या, क्या नहीं है। तो जब हमने सब जगह देखा जा जाके, तो ये हर जगह हमने पाया कि ऐसी शॉप्स खुली हुई है। वहां से मुझे इस चीज का है कि हमें इसके अगेंस्ट हमें अपनी आवाज उठानी चाहिए। रही बात, आपने ये कहा कि सरकार का इसमें नजरअंदाजी रही है, तो मैं आपको इस बात का कहूंगा कि बहुत सारी चीजें होती हैं, कई इस मुद्दे होते हैं, कुछ सामाजिक मुद्दे होते हैं, कोई कोई धार्मिक मुद्दे होते हैं। मुझे लगता है कि अ, ऐसा मुद्दा कभी भी सरकार या किसी भी प्रशासन के आगे लाया ही नहीं है। तो शायद मैं ये समझता हूँ इसकी शायद ये कमी रहेगी। मैं ये जानना चाह रही थी, जैसे आपने बताया कि मंदिरों गुरुद्वारों के आसपास इस तरह के नशीली पदार्थ जो है वो इस तरह से धड़ल्ले से बिक रहे हैं। आपको आपकी लाइफ में ये पॉइंट कब आया जब आपको लगा कि ये मेरी धार्मिक भावना के साथ खिलवाड़ है? मैम, लाइफ में पॉइंट नहीं आना, सिंपल है, मैं वहां गया था, मुझे नहीं, ये वैसे तो आप मतलब बचपन से जा रहे होंगे गुरुद्वारे, ये चीजें तो बचपन से ही आपने देखी होंगी कि आसपास, लेकिन एक पॉइंट आता है ना लाइफ में कि अरे यार ये मेरी धार्मिक भावना को आघात कर रहा है। देखिए कई ऐसे जैसा कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, कुछ ही दिन पहले जब ये मैं गया हूँ, उससे कुछ ही दिन पहले, आई थिंक 1 या 2 दिन पहले ही, एक बंगला साहिब में भी एक किस्सा आया था, जिसमें सुनने में आया था कि काफी वहाँ पे किसी ने सराह ही में, मतलब वहाँ पे एक जो रहने की जगह होती है उसको सराह कहते हैं, जहाँ पे यात्री आके कोई भी जाके आप स्टे कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा सुनने में आया था कि वहाँ पे किसी ने मतलब अल्कोहल वगैरह ड्रिंक करके कुछ वहाँ पे तो तमाशा किया उस रूम में, जो बिल्कुल ही गलत है। मतलब आप एक गुरुद्वारे के परिसर में आप ये सब नहीं कर सकते। तो मुझे ये देख के बहुत काफी वो चीज ना, ऑलरेडी आई वॉज गोइंग थ्रू दैट फेज कि ऐसा क्यों हुआ। फिर मैं जब मैंने ये देखा तो एक तरह से ट्रिगर हुआ कि यार ये तो बहुत गलत चीज हो रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है जब तक यूथ आवाज नहीं उठाएगा तब तक ऐसी मुद्दों पे कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि देखिए यूथ ही इन चीजों को आगे लेके जाता है। कभी भी कोई चीज होती है तो यूथ आगे लेके जाता है। तो मुझे लगता है कि शायद इसी वजह से मैं तो ये हमेशा ऐसे चलता हूं, मुझे लगता है कि परमात्मा ने सेवा लगाई तो हमने करी। मुझ में ऐसा कोई कुछ स्पेशलिटी नहीं है, मैं तो बस कोशिश कर रहा हूँ, मुहिम में हम लोग, हमारी पूरी टीम कोशिश कर रही है। इन इस एक महीने के दौरान यूथ आपसे जुड़ा है, इंटरेस्ट दिखा रहा है आपकी इस सर्टेनली मुहिम पर? बहुत सा यूथ जुड़ा है मुझे।
दिल्ली के कोने कोने से मैसेज आ रहे हैं, वीडियोस आ रहे हैं, फोटोज आ रही हैं वो लोकेशंस की जहाँ पे ऐसा हो रहा है। और मैं खुद देख के हैरान हूँ यार, ये तो हर जगह ही है। मतलब ऐसा तो है नहीं कि एक जो लोकेशन, जो कोई लोकेशन जो मैंने कवर करी हो या मेरी टीम ने कवर करी हो या हमने जाके देखी हो, पता नहीं कितनी ऐसी लोकेशन है जहाँ पे मैं भी नहीं जा सकता। मैं भी कहाँ कहाँ जाऊँ। तो ये चीज मैंने देखी है कि बहुत लोकेशन है, बहुत जगह है जैसे ये प्रॉब्लम हो रही है, और हर इंसान, हर वर्ग के आदमी को इससे प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं वो मेरे से इस बात से कनेक्ट करते हैं और वो मेरी मुहिम के साथ जुड़ रहे हैं। अब देखिएगा कि जब हमने मुहिम की शुरुआत करी थी, हमारी जो एनजीओ शहीद भगत सिंह फ्रंट, ये हमारी एसबी सिंह फ्रंट रजिस्टर्ड के नाम से हमारा है, उसमें हमारा तकरीबन 25 से 50 लोग थे। आज हमारे जो मेंबरशिप है 200 प्लस क्रॉस कर दी है। और हमारा एवरीडे हमारे साथ फॉर्म्स जो फिलअप हो रहे हैं, समर्थन पत्र है जो हमारा मुख्यमंत्री मैडम को हमने दे रहा है, वो एवरीडे दे आर इंक्रीजिंग। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो इससे मुझे लगता है कि लोगों को जो ये आहत हो रहे हैं इस चीज से, वो लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरी मुहिम के साथ जुड़ रहे हैं। क्या लगता है आपको कि कब तक ये मुहिम में और भी ज्यादा बदलाव के साथ साथ आपको चेंजेस जो है नजर आने लगे? देखिए, चीफ मिनिस्टर मैडम से हमारे को जो ईमेल आई थी, वो हमारे लिए बहुत, इट वाज नॉट अ ऑटो सेंड ईमेल, कि ऑटो रिप्लाई ईमेल नहीं था। तो मैडम ने इसको कंसिडर किया था। आज लगभग उसको 15-20 डेज मेरे ख्याल हो चुके हैं। तो वी आर वेटिंग फॉर दैट ऑल्सो। अपार्ट फ्रॉम दैट हम मिनिस्टर से भी मिले हैं, होम मिनिस्टर से मिले दिल्ली के, एमसीडी के लीडर ऑफ अपोजिशन से मिले हैं, एमपी से मिले हैं, एमएलए से मिले हैं। हमने अपनी आवाज़ जो अधिकारियों तक भी पहुंचाई है, और सबने हमें आश्वासन दिया। और आप विश्वास की बात करिए, देखिए कि हर अधिकारी, हर मंत्री जिससे भी हम मिलते हैं, पहले तो हमें अप्रिशिएट करते हैं वो इस चीज़ के लिए, हमारी पूरी टीम को अप्रिशिएट करते हैं कि आपने बहुत अच्छा कॉज उठाया, और उसमें हमें पूरा समर्थन भी मिलता है। तो मुझे लगता है कि जैसा आपने कहा कब तक हो जाएगा, शीघ्र ही इस पे जो नोटिफिकेशन है वो लागू। धार्मिक क्षेत्रों को जो आप ये नशामुक्त बनाने की मुहिम में जुटे हुए हैं, ये जब पूरा हो जाएगा, इसके अलावा आपको समाज में और ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो खल रही हैं, आपको समस्याएं, उस पर आप काम करना शुरू करेंगे? मैम, देखिए, जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता है, कहीं ना कहीं अच्छाइयाँ भी आती हैं, बुराइयाँ भी आती हैं। प्रॉब्लम्स कभी भी मुझे ऐसा लगता है कि आती जाती है, जाती रहती है। मेरे भी दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ काफ़ी बहुत ही एस्केलेटेड मुद्दे भी हैं, काफ़ी मुद्दे हैं जो इमिडिएटली रिजॉल्व भी होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि मैं पहले इस मुद्दे को अपनी उसको समाप्ति तक लेके जाऊं, ताकि लोग जो मेरे पे विश्वास कर रहे हैं, मैं उसको पूरा करूं। ऐसे नहीं मैं करूं इसको भी पकड़ लूं, इसको भी पकड़ लूं और फिर कुछ भी ना कर पाऊं। तो पहले इसको मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं इसको पहले कंप्लीट करूं। उसके बाद मैं बाकी मुद्दों पे भी, जहां जहां मुझे जो मुझे जितने भी जनता है, जो मेरे लोग हैं, जो मेरे बड़े हैं, जहां मुझे आदेश करेंगे, मैं उसको पूरा जरूर करने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल, देखिए उम्मीद तो आप जैसे यूथ से ही है कि हमारा समाज जो है एक नई दिशा ले सकेगा, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं इस तरह की पहलकदमी जो करते हैं। लेकिन मेरा अगला सवाल ये है कि क्या आपने दिल्ली के अंदर इस तरह की समस्या तो देख ली, लेकिन क्या इसके अलावा देश भर में और यहाँ किसी और सिटी में या किसी और स्टेट में इस तरह की जो समस्याएं हैं उस पर भी अब आप काम करना शुरू करेंगे? जी, अब जैसे कि अगर मैं इसी की बात करूं, तो अगर ऐसा हम ये सॉल्व करते हैं तो वी कैन टेक इट टू अदर स्टेट्स आल्सो। और कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई स्टेट हमें इस चीज के लिए बोले। तो ऐसी चीज की मुहिम हम आगे स्टेट में भी लेके जाएंगे। तो जैसे कि अगर आपने देखा हो, अनंत मैरिज एक्ट था, वो एक जगह से लागू हुआ, वो पूरे स्टेट्स में लागू हुआ। तो सेम ऐसी दिल्ली में जैसे अगर ये लागू होता है, तो वी विल रिक्वेस्ट द अदर स्टेट्स के सीएम और चीफ सेक्रेटरीज को ईमेल लिखेंगे, और पीएम सर को भी रिक्वेस्ट करेंगे कि ये इंडिया वाइड हम लागू करें। अच्छा, टॉपिक से थोड़ा सा हट करके एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। आजकल जो पॉलिटिक्स चल रही है इन दिनों भारत की, उसको लेकर के आपका क्या व्यू? मैम, पॉलिटिक्स अगर मैं बात करूं, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई पर्सनली थिंक, पॉलिटिक्स इज द टफेस्ट जॉब इन द वर्ल्ड। आप किसी नेता को कभी भी आप देखिए, आप गाली दे सकते हैं, आप कह सकते हैं वो ऐसा है, वो वैसा है। लेकिन मैं आज आपको एक बात बताऊं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन। मैं अभी कोई पार्टी वार्टी कोई ज्वाइन नहीं करी है, मेरा किसी पार्टी से कोई लेना है। बट मैं जिस हिसाब से मैं लोगों से मिलता हूँ, हर तरीके, हर समाज के लोगों से मिलता हूँ, मैं पॉलिटिशियन से भी मिलता हूँ, मैंने ये देखा इट इज द वर्ल्ड टफेस्ट जॉब। इतना कुछ है करने को, इतना कुछ है, इतना सेक्रीफाइस है, बहुत कुछ है उसमें। इट्स अ वर्ल्ड वन ऑफ अ काइंड जॉब, जिसके अंदर आपको 24 आवर अवेलेबल है। और मैं कहीं ना कहीं एक बात से मुझे बहुत बुरा लगता है कि समाज भी कभी कभी
एक पॉलिटिशियन से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर लेता है। मैं समझता हूँ कि अगर एक इंसान कोई सुबह 8 बजे से शुरू